हमें, जैसा कि हम जानते हैं, क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट्स, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसमें हमें कुछ एक्टिविटीज गिवन है। जैसे पहली एक्टिविटी, ये तो थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है, इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी। सेटिंग इन, इसमें इस पूरी स्टडी के पहले सबसे पहले हमें थोड़ा सा कार्टेशियन सिस्टम के बारे में मालूम होना चाहिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें क्या होता है, दो एक्सिस एक्स एंड वाई। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर ओरिजिन पे मीट होती है, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। इस तरफ +1, +2, +3, 4, 5 एंड सो ऑन। इन अपोजिट डायरेक्शन -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। Upward direction 1, 2, 3 and 4 and same -1, -2, -3, -4। तो ये जो आपका एक पूरा सर्कुलर है, इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। Here 2 axes means 2 coordinates x and y। सबसे पहले हम x लिखते हैं, बाद में y लिखते हैं। x is called abscissa and o is called ordinate। इस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, मीन्स x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये देखिए x एक्सेस है, मतलब x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, मतलब x की वैल्यू लेस देन 0 एंड y की वैल्यू ग्रेटर देन 0। थर्ड कोऑर्डिनेट में हम जो भी पॉइंट्स लेंगे, यहाँ पे x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, मतलब x की वैल्यू भी 0 से कम है और y की वैल्यू भी 0 से कम है। और इस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, मतलब x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। इसका डिटेल तो खैर आगे हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर बुक के अकॉर्डिंग जो हमें एक रियांस हाउस दिया हुआ है, रियांस रूम, दिस इज रियांस रूम, हमें इसके लिए कोऑर्डिनेट एक्सेस यही यूज करना है। जैसे ये बुक के अकॉर्डिंग ही दिख रहा है, हम इस पॉइंट को चलो 0 0 ले लेते हैं। जो ये पॉइंट दिख रहा है, इसको हम 0 0 ले लेते हैं। ओके, दिस इज 0 0 एंड ये पूरा कहाँ तक बना हुआ है, कुछ विड्थ गिवन है। अब इस डायग्राम को तो खैर ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस दिए हुए हैं, ये हमें मेन इसको यूज करना है एक्सरसाइज 1.1, सेट 1.1, एक्सरसाइज 1.1। तो आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि एक वैल्यू दी हुई है। किस टाइप की वैल्यू दी है, हमें ये पॉइंट लिखा हुआ है 0 0, और इस रूम की जो विड्थ है वो हमें दिया हुआ है। इसको हम बाकायदा प्रॉपर तरीके से ज्वाइन करेंगे। ये है ओके, ये आपका जा रहा है 1 2 3, this is 1, this is 2, this is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। Okay, given O, this point is O and this last point A, whose coordinate is 12 0। हमें यहाँ पर राइट वॉल दी हुई है, ये राइट वॉल है, कहाँ पर, ए पर।
तो राइट वॉल भी बना के रखनी पड़ेगी, और राइट वॉल 10 पे जाके मिल रही है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बना लिया हमने सेकेंड। हम ऐसे ही अपनी लेफ्ट वॉल भी बना के रख लेते हैं, लेफ्ट वॉल भी बन गई, और टॉप ये भी हम बना के रख लेते हैं। अब आप ये यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट ओ है, ये 12, ये पॉइंट बी गिवन है 12 10, ये राइट वॉल है, ये पॉइंट सी 0 एंड 10, एंड दिस इज y axis, this is x axis, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वार्डरोब है, वार्डरोब आपका बना है 3 to 7, 3 to 7 2 तक, ये आपका बना है वार्डरोब। W1, W2, W3 and W4. Okay, and here given point B1, this is point B2, and 5 to 8 bed size, this is S1 to S2 is at 6.5, 6.5 like this. S1, S2, S3, S4. Okay, and this is your table. This is F, point F. Now, according to this, question number 1, D1 R1 represent the door. Represent the door. This is D1 to R1. Coordinates of R1 11.50 and point D, D1 8 and 0. This is the door size. And question asking how far is the door from the left wall, the y-axis. Means its distance from the y-axis is equal to from this point. This is 8. From y-axis, what is the distance? From y-axis, so you have to write like this. आप ऐसा लिख सकते हो, आंसर 1, door distance from y-axis is equal to 8. And how far is the door from x-axis? So door distance from x-axis is equal to 0. Actually, this is 8 only. You have to write 8. And this is 0. That's why coordinates are 8 and 0. Second answer, what is the coordinates of D1? Coordinates of D1, actually this point on x-axis, and on x-axis y always 0. So coordinates 8 and 0. Third answer, R1 is a point 11.5 and 0. How wide is the door? Door width is equal to 11.5 minus 8. This is 3.5 feet. Do you think this is a comfortable width for a room door? Yes, this is comfortable. If a person wheelchair wants to enter the room, will she is able to do easily? Yes, it is. She or he enters easily.
Fourth, B1 and B2 represent the ends of bath door. See here, B1 and B2. Coordinate of B1 is, this is y-axis. On y-axis, x coordinate 0 and this is 1.5. Coordinate of B2, 0 and 4. So, ends, width of bath room door is equal to 4 minus 1.5 means 2.5 feet. Narrower or wider than the room window, room door? It is narrower than the room door. Than the room door. इसी पर बेस हम अब सब पहले करेंगे थिंक एंड रिफ्लेक्ट.